हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अभी हम बात कर रहे थे, जो वो वीडियो था तो वो सबको बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे आप सभी, और आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और डिवाइन से हमेशा अलाइन रहने के लिए थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब जो डीएम है ना, क्या टॉपिक है मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा, कि डीएम आपको, हाँ, उस टाइम जब आप सेपरेशन आपका चल रहा होता है तो डीएम आपका सपोर्ट नहीं करते। पहली बात तो वो आपसे, अगर आप जितना भी आप उनसे चाहोगे हेल्प वगैरह, या आप इमोशनली उन पे मतलब उनसे चाहोगे कि वो फीलिंग्स को समझे, तो वो नहीं समझते। हर कोई आपका सपोर्ट कर लेता है पर वो नहीं करते, और हर किसी का सपोर्ट आपको अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप पूरी तरह से उन्हीं पे निर्भर होते हो और आप पूरी तरह से एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो। उस टाइम आपको ना फैमिली की परवाह होती, ना आप खुद की परवाह होती है, किसी की भी नहीं, फ्रेंड्स फैमिली किसी की भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ डीएम चाहिए होता है उस टाइम, जब आप पूरी तरह से उनको चेज़ करते हो, है ना। तो आपकी एनर्जी में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लगती है आपको, कि आपको लगता है कि मैं ऐसे करके सब ठीक कर दूंगी, ऐसे करके सब ठीक कर दूंगी, पर नहीं, कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि ये सब इसलिए है क्योंकि डीएम ही मैन है इसमें। जैसे डीएफ मैन है, वैसे डीएफ के लिए जैसे डीएम मैन है, मैन मतलब कि मुख्य आधार, वैसे ही डीएम के लिए डीएफ मैन है और डीएफ के लिए डीएम। ठीक है, तो डीएफ अगर उस टाइम अगर डीएम रुक जाते हैं और आपको समझ लेते हैं, तो क्या आपकी वो ग्रोथ हो पाएगी? क्या आप खुद को समझ पाएंगे? क्या आपका जो सेपरेशन पीरियड में आपकी ग्रोथ होना है वो हो पाएगा? क्या आप अपने उन उपलब्धियों तक, अपनी प्रगति, अपनी उन्नति तक पहुंच पाओगे क्या, जो आपके लिए होनी है? जो आपके अंदर छुपी हुई स्किल्स है, प्रतिभाएं हैं आपके अंदर छुपी हुई, जो आपके अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ छुपी हुई है, जिसको आपने अभी तक जाना नहीं है, क्या वो सब आप जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। क्या आप अपनी ग्रोथ तक पहुंच पाएंगे? क्या आप इंडिपेंडेंट बन पाएंगे? क्या आप, अगर वो डीएम वहीं रुक जाते हैं, आपका कहा करते हैं, तो क्या आप अपनी उस हाई वाइब्रेशन तक पहुंच पाएंगे क्या? उस डिवाइन एनर्जी तक पहुंच पाएंगे क्या, जो आपके अंदर छुपी हुई है, जो स्किल्स टैलेंट है आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी है, वो सब आपको नहीं दिख पाएगी अगर ये चीज़ नहीं होती है। तो डीएम आपका सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो सोल लेवल पे जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो सोल जानती है, और वो सोल ना भागती है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पेनफुल, इतनी आप रोने धोने वाली एनर्जी, इतनी रोना धोना, इतना मतलब मैसेज पे, कॉल्स पे, और फिर वो कॉल्स, एक बार अगर वो आपका रोना सुन भी लेना डीएम, फिर भी वो दूसरी बार कॉल अटेंड नहीं करेंगे, वो आपको वो रेस्पॉन्स नहीं देंगे जो आप चाहते हैं ना। तो क्योंकि अगर उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती है तो आप वही रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और ये चीज़ डीएम नहीं जानते, पर उनकी सोल कहीं ना कहीं जानती है, जो डीएम के अंदर है, आपकी सोल। ठीक है, सोल लेवल का कनेक्शन होता है, तो सोल हमेशा जानती है, और सोल कभी भी, आपकी सोल हमेशा यही चाहेगी कि आप ग्रो करें। आपकी सोल कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप लो वाइब्रेशन में रहे। आपकी सोल कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनके लिए आप किसी और से लड़े। आपकी सोल ये कभी भी नहीं चाहेगी कि आप इम्बैलेंस रहे। आपकी सोल हमेशा यही चाहेगी कि आप ग्रोथ करें, आप सबके साथ अच्छे से रहे। जैसा आप प्यार मेरे से करते हो, जैसा आप मेरे लिए हो, वैसा आप सबको करें, सबके साथ अच्छे से रहे, सबकी फीलिंग्स को समझे, अपनी फैमिली को समझे, अपने आसपास के सबको समझ पाए। आप सिर्फ एक तरफा ही ना भागे, एक के पीछे ही ना भागे। वो ये चाहते हैं कि बस आप एक तरफ ही ना भागे, और अपनी उन सारी चीज़ों को भी देखें जो आपके जीवन में मायने रखती हैं। मैं तो हूँ ही हूँ, डीएम कहते हैं, मैं तो हूँ ही हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया। पर आप वो सब तो जान लीजिए जो आपके अंदर है। आपने खुद को खो दिया है,
डीएम कहते हैं, डीएम की सोल कहती है कि आप खुद को तो जान जाइए, कम से कम खुद से तो मिल जाइए। और जब आप खुद से मिल जाते हैं तो आपकी दोनों की लाइफ में, दोनों की जर्नी में बैलेंस आ जाता है, दोनों एक ही हैं आप, तो आपकी जर्नी ना स्टेबल होती है। जब क्योंकि आप लीडर है फेमिनाइन, आप जब लीड करती हैं, आप जब अपनी स्ट्रेंथ में पावर में आती हैं, तो कहीं ना कहीं डीएम भी अपनी पावर में आते हैं, वो भी अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, आपकी जर्नी ग्रोथ की तरफ बढ़ती हैं। और डिवाइन खुद यही चाहते हैं कि आप अपने ऊपर आए, आपकी एनर्जी, खुद की एनर्जी को समझे, अपने ऊपर फोकस करें। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब, सेल्फ लव करने का मतलब सेल्फिश नहीं होता। सेल्फ लव मतलब कि बेफिक्र हो जाना, उन सारी चिंताओं को छोड़ देना। बेफिक्र हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बेफिक्र बेपरवाह हो गए, ऐसा नहीं। आप हर चीज़ को ध्यान से करते हैं, बैलेंस के साथ करते हैं। आप अपनी एनर्जी में बैलेंस पाते हैं, आप सबके साथ अच्छे से रहते हैं। आपके जो भी इश्यूज़ है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी लोग जो भी बार बार आ रहे हैं, तो उन पे आप विजय पाते हैं, आपकी विक्ट्री होती है। कब होती है? तब जब आप इन सब से बाहर निकल जाते हैं, जब आप इन सारे डर भय चिंता से बाहर निकल जाते हैं और ये स्टेप ले लेते हैं कि नहीं, अब किसी भी हाल में मुझे बस डिवाइन को सरेंडर करना ही है और मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना ही है। ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, उसे जड़ से ख़त्म करना है। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सब कुछ प्रयास करके देख लिया होता है, कुछ भी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, जब आप खुद के ऊपर आते हो, खुद से जुड़ते हो, डिवाइन से अलाइन होते हो, खुद से अलाइन होते हो, तो पता चलता है कि आप और वो अलग नहीं है, एक ही है। और डीएम यही चाहते हैं कि आप बाहर से क्या भाग रहे हो इधर उधर, मैं तो आपके अंदर ही हूँ। तो सोल हमेशा, क्योंकि सोल का अगर एक ही सोल के दो पार्ट हो जाए तो वो सोल अलग कैसे हो सकती है? सोल लेवल पे आप एक ही होते हैं, पर आप जब तक ये चीज़ नहीं जानते हैं, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करते, खुद पे नहीं आते, अपने ऊपर नहीं आते, अपने ऊपर काम नहीं करते, तब तक आप ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते। तब तक आप अनअवेकन होते हैं, मतलब जागरूक नहीं होते, इतनी अवेयरनेस नहीं होती आपके अंदर। और जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, खुद से जुड़ते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है कि आपको बहुत से साइन दिखते हैं और हर चीज़ से आपको धीरे धीरे आपकी जर्नी आसान हो जाती है। आपको गाइडेंस मिलती है, आपको तो गाइडेंस भी मिलती है। और किसी किसी के जो पहले के टाइम में तो वो गाइडेंस भी नहीं, बस वो तो वो अपनी सोल से ही कनेक्ट होते थे, तो इतना सोल से कनेक्ट होते थे कि वो इस वाइब्स को, उस फीलिंग्स को महसूस कर पाते थे कि ये क्या हो रहा है, हर चीज़ को समझ पाते थे। आज की दुनिया में हर कोई इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसमें वो समझ नहीं पाते, क्योंकि शांति नहीं है, सुकून नहीं है। कभी इसके पीछे, मतलब कि कभी ये चीज़ देख ली, कभी वो देख लिया, कभी वो देख लिया, या फिर कभी जैसे कि मन नहीं लग रहा तो उससे बात कर ली, उससे बात कर ली। पर इन सब में सुकून और शांति नहीं है, इन सब में बैलेंस नहीं है। कभी वो पार्टी कर ली, कभी ये कर ली, कभी ऐसे। तो ये सब इस जर्नी में अगर आप शांति और सुकून से जब खुद से जुड़ेंगे, तभी आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, पेनफुल नहीं है, ब्लेसिंग है डिवाइन की, जिसमें कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है। और आपकी ग्रोथ के लिए ही डीएम चाहते हैं कि आप खुद पे फोकस करें। डीएम खुद चाहते हैं कि मैं तो खुद आ ही जाऊंगा, पर कम से कम आप खुद से तो मिलिए, खुद से तो जुड़िए, खुद को तो देखिए कि आप कितने महान हैं, खुद की महानता तो देखिए। आप क्या एक मेरे ही पीछे पड़े हैं। सोल लेवल पे बात हो रही है ये, ओके। तो उनकी सोल कभी नहीं चाहती कि आप उनके पीछे ऐसे भागो, ऐसे रो उनके लिए, कभी नहीं चाहती। और जब आप बैलेंस में आ जाते हैं ना, तब उनकी भी ग्रोथ होती है, आपकी भी होती है, दोनों की अवेकनिंग होती है, दोनों आपकी पहले होती है, उनकी बाद में होती है। धीरे धीरे ये पेशेंस की जर्नी, पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं, धैर्य के साथ, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाता है। आप देखते हैं कि धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप खुद को खुद महसूस करते हैं। पर ये जो सारी स्टेज है ना, इनसे आप गुजरते हैं तो आपको अनुभव होते हैं, आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सीखते हैं हर चीज़ को और आगे बढ़ते हैं, और जो भी गाइडेंस मिलती है उनसे फॉलो करते हैं ना, तो और आपकी जर्नी में आसानी होती है, और अपने डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने ऊपर, अपनी हॉबी, अपनी क्रिएटिविटी, हर किसी पे आप वर्क करते हैं, क्योंकि डीएम खुद चाहते हैं कि आप आपके टैलेंट को पहचानें, आप अपने अंदर छुपी हुई हर उस चीज़ को पहचानें जो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, जो आपकी ग्रोथ के लिए है। तो आप क्या है कि जब सिर्फ डीएम के
ड्रीम का पीछा करते हैं, सिर्फ चेस करते हैं ना उनको, तब क्या है कि वो खुद भागते हैं आपसे, वो भागते हैं। और उनका भागना, और जब आप रुकते हो ना, जब आप ठहरते हो, तो वो खुद पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हो गया। और वो इसीलिए भागते हैं ताकि आप खुद पे फोकस कर पाओ। अगर वो रुके हुए रहते ना, तो आप क्या, बस वो घिसी पिटी लाइफ चलती और बस उसमें इतना वो नहीं होता, ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए ये ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, तो इसे ब्लेसिंग्स के रूप में स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए हमेशा पॉजिटिविटी के साथ। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ रहे। आप हमेशा अपनी हीलिंग करते हुए, अपना इनर वर्क करते हुए, अपना सोल पर्पस करते हुए, हैप्पीनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियोस लंबी होती जाती है और मतलब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि इनमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है इसमें गाइडेंस, इसलिए। और थैंक यू आपको, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और थैंक यू हमेशा डिवाइन से अलाइन रहने के लिए और अपना ध्यान रखने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।